अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है ह्यूमन ऑर्गन, इंसानी अज़ा। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन एंड इट्स ऑल ऑर्गन्स आर जस्ट लाइक पार्ट्स ऑफ मशीन। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह है और ये सारे अज़ा मशीन के हिस्सों की तरह हैं। अब इस बात का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि इंसानी जो जिस्म है वो मशीन की तरह है और उस इंसानी जिस्म के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मशीन के हिस्सों की तरह हैं। अब मशीन अपना वर्क करती है अपने पार्ट्स की वजह से। उसके पार्ट्स हैं तो मशीन वर्क करती है। आपने देखा होगा मशीन की अगर कोई एक पार्ट भी काम नहीं करता तो मशीन वर्क प्रॉपर नहीं करती। अब इसकी एग्जांपल ह्यूमन बॉडी से क्यों दी जा रही है कि वो भी इसलिए कि इंसानी जिस्म का भी अगर कोई एक ऑर्गन भी काम नहीं करता तो इंसानी जिस्म वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा डाइजेस्टिव हमारा ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर सकता, हमारी जो खुराक है वो हज़म नहीं होगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारी सांस लेने के जो ऑर्गन हैं वो अगर काम नहीं करते तो हम सांस ठीक से नहीं ले सकते। इसी तरह बहुत सी मिसाल हैं कि ऑर्गन्स नहीं तो इंसानी जिस्म कुछ भी नहीं है। तो ये बात इस तरह हो रही है कि जिस तरह मशीन को अपने हिस्सों की ज़रूरत होती है इसी तरह इंसानी जिस्म को अपने ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिस्टम, अज़ा मिलकर एक निज़ाम बनाते हैं। ऑल सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी, ये सारे निज़ाम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी तश्कील देते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म। ठीक है, हम इसके बारे में रीड कर लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, मैंने आपके पास डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है लेकिन आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। अच्छा जी, आपके पास मैं बताती हूँ, ये आपके पास चीज़ है, ये आपके पास है माउथ, इसको आप लोग बकल कैविटी और ऑरल कैविटी बी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ये जो ट्यूब लाइक चीज़ आपको नज़र आ रही है ये आपके पास है ओसोफेगस। नेक्स्ट ये जो थैली टाइप आपको नज़र आ रही है ये आपका स्टमक। ये जो है ये आपके पास लिवर है। नेक्स्ट आपके पास जो ये बना है ये आपका गॉल ब्लैडर है। ये जो आपको ये जो नज़र आ रही हैं लेयर्स ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो छोटी वाली हैं ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। देन ये आपके पास रेक्टम एंड द लास्ट इज़ एनस। अब हम इस पूरे पे बात कर लेंगे लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि हम जो खुराक खाते हैं वो डाइजेस्ट भी होती है। वो खुराक सबसे पहले आपके मुंह के अंदर जाती है, सबसे पहले मुंह से होके मुंह में जाती है, मुंह के ज़रिए आपकी ऑल ओवर बॉडी में एंटर होती है और एनस के ज़रिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। अब ये सब सिस्टम कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि हम तरह तरह के खुराक खाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं। अब वो खुराक जो हम खाते हैं, सवाल ये आता है कि उस खुराक के साथ होता क्या है। तो वो खुराक डाइजेस्ट होती है, एक ऐसा निज़ाम जो हमारे खुराक को हज़म करता है उसको हम लोग डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम की मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। Definition: the breaking down of food from complex form to the similar molecular form। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कम्प्लेक्स फॉर्म टू द सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब हमारी खुराक का टूटना, बड़े ज़रात से छोटे ज़रात में टूटना वो हमारे पास क्या है, डाइजेशन की डेफिनेशन है। डाइजेस्ट होता क्या है, हम अपने मुंह में जो नवाला लेके जाते हैं, रोटी के नवाले की अगर हम बात करें, रोटी का नवाला वो हमारा बड़ा होता है। तो हमारे डाइजेस्ट होने का क्या मतलब, अगर वो हम नवाला मुंह के अंदर डालते हैं तो वो
छोटे छोटे ज़रात में कन्वर्ट होता है, वो चीज़ आपकी क्या है, डाइजेस्ट है। अब आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, वाई फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर फॉर्म, कि क्यों खुराक सिमिलर फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है या ब्रेक डाउन होता है। तो इसका आपके पास आंसर है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर फॉर्म, द रीज़न to become able to be absorbed into the blood stream। अब हमारे पास सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो हमारी खुराक है वो सिमिलर फॉर्म में ही क्यों ब्रेक डाउन होती है। तो इसका ये है कि जो हमारी खुराक सिमिलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होती है वो इस वजह से कि हमारी खुराक इस काबिल हो जाए कि वो हमारे खून में जब्स होना शुरू हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ही हमारी अंदर वेन्स होती हैं, ब्लॉकेज होती हैं, अगर हमारी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो हमारी वेन्स में ब्लॉकेज भी हो सकती हैं। तो इसलिए खाने का जो हमारी कम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिमिलर फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब सिमिलर फॉर्म से आपकी बन जाते हैं, सिमिलर फॉर्म से आपके पास आ जाता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सब चीज़ें आपकी बन जाती हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स इनको बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये आप लोगों के पास है थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन सिस्टम का मेथड क्या है, तरीके क्या हैं। 2 उसके मेथड हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया हो। आपने इसको एक बार देखना है, समझना है। जो नहीं समझ आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अब मैं मेथड ऑफ फूड डाइजेशन बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।